हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन में सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट अब तक हम लोग देख चुके हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स भी देखे, नो डाउट केसेस भी डिफरेंट डिफरेंट देखे हैं। अब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आता है। मैंने पहले ही बताया था थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है। मेंस लेवल तक आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जब एडवांस के क्वेश्चन या थोड़े से टफ क्वेश्चन देखेंगे, यस देयर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पर जरूरी है। आप इसके बिना तो पेपर देने नहीं जा सकते, एग्जाम देने नहीं जा सकते। इट मींस आइए कुछ जेई मेंस के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। डे 4 में जेई मेंस के क्वेश्चंस या जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं जेई मेंस में वो क्वेश्चंस, कुछ और जो हमारे अपने क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग डील करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट इज गिवन पॉइंट विद सेम स्पीड u सच दैट दे हैव द सेम रेंज। अब यहां से आपको लग रहा होगा कि ये आपने पढ़ा हुआ केस है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स h1 h2। ध्यान दीजिए, हम लोग कर रहे थे सेम रेंज वाला कॉन्सेप्ट, याद है ना आपको। उस सेम रेंज वाले कॉन्सेप्ट में ही इसको हम लोगों ने देखा था। सेम रेंज में याद कीजिए दो केस देखे थे, T1 T2 वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होते हैं उनके प्रोडक्ट का, H1 H2 के भी प्रोडक्ट का देखा था। और कह रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आप अभी पढ़ के आए हैं या अभी आपने रिसेंट डेज में उन डे को पढ़ा है, डे 1 डे 2 ये सब पढ़े हैं आपने, तो आपको अच्छे से याद होगा। और आप मेरे को बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑल्दो ये हम लोगों ने बड़े कॉम्पैक्ट तरीके से किया था, बड़े सिंपल तरीके से किया था, पर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस रहते हैं बुक्स में कितने कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, कितने रफ रहते हैं। आप सिंपल सेम रेंज के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं, H1 H2 और R में रिलेशन निकाल सकते हैं। बट ऐसा होता है कि बुक्स में उसी को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। 90 डिग्री होना चाहिए और उन दोनों के लिए रिलेशन कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं, जस्ट बहुत ही लेंदी प्रोसेस। देखिए हमने इसलिए दिया है ये आपको भी समझ में आ सके कि हमेशा बुक से आप सोचो तो बुक से, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुक से पढ़ा नहीं जाता, बुक से पढ़ा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर जनरली बुक्स बहुत ही रफ टाइप का सोल्यूशन देते हैं, लेंदी टाइप का सोल्यूशन देते हैं। और लेंदी सोल्यूशन में क्या होता है, हमारा हैबिट वैसे ही बन जाता है। हम उसी उसी फ्रीक्वेंसी में हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन चलने लगता है। और ये एक रॉन्ग चीज हो जाती है कि अगर आप किसी की फ्रीक्वेंसी में, किसी भी बुक की फ्रीक्वेंसी में चलेंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस फिर क्वेश्चंस में आपको लगने लगेगा। और बिलीव मी, आप चाहे जितना अच्छा करें किसी भी नीट जेई एडवांस मेंस किसी भी एग्जाम के लिए, ये रूल होता है, आपको टाइम हमेशा कम पड़ता है, टाइम ऑलवेज कम रहता है। टाइम कम पड़ता है वहां टाइम की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे मेथड पे फोकस रखना चाहिए जो आप जल्दी से निकाल सकें। अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कितना आ, बहुत बड़ा, बहुत लेंदी मेथड है, जहां पर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन को करने में अगर कोई इस तरीके से सॉल्व करेगा, इट विल टेक 3 4 5 मिनट। क्या 5 मिनट होते हैं आपके पास? क्या ऐसा है 5 मिनट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर 30 क्वेश्चन भी मान के चले हम, तो 30 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने 5 मिनट को, तो ये 150 मिनट हो गए। और टोटल अगर आप देखें तो 180 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको सारे करने होते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी। तो आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास तो वहां एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 1.5 मिनट होता है, या मैक्सिमम 2 मिनट कह सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कह सकते। अब 2 मिनट में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना करेंगे। दैट्स वाई हमने आपको शो कर दिया है। आप एक बार फिर से चाहे तो देख सकते हैं जाके हमारे डे 1 में, इसको सेम रेंज वाले केस जहां भी हमने बताया हुआ है उसको देख सकते हैं और उसको वहां से समझ सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि ये केस था तो इसलिए आपको रिजल्ट भी याद होगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज गिवन बाय बी। मैं ये कहूंगा इन सॉल्यूशंस को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इट्स वेरी फनी, और ये आपको लग रहा होगा इंटेंशनली हमने किया है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन भी 2019 जेई मेंस का है, आप देख सकते हैं जाके। यहां पर क्या गिवन है, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन
with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1, t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways. मतलब टू पॉसिबल वेज का मीनिंग ये है कि आपको सेम रेंज का, सिर्फ टारगेट तो अपनी जगह पर ही है ना, सो ये कह रहा प्रोडक्ट ऑफ t1 t2, देखें फिर से वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। सो यहां पर क्या आया था, आपको याद होगा, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अब ये भी देखें आप t1 t2 को, ये भी संभव वैसे ही लेंदी मेथड से किया हुआ इसको। सो यहां पर सेम रेंज का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, t1 t2 का रिजल्ट देखा, t1 t2 का प्रोडक्ट देख लिया, और यहां से लेंदी प्रोसेस से अल्टीमेटली हम लोग पहुंच जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोडक्ट में, और ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है सिंपली बहुत ज्यादा स्लाइड्स खाने के बाद में 2r/g। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी। सो अगर आपने उस डे को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस में इस टाइप के सॉल्यूशंस से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, बहुत इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है भी तो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग, हमको वही क्वेश्चन ट्राई भी करने चाहिए जो हमारी नजर में हो कि विद इन 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट में हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहीं पर भी कभी भी आप प्रैक्टिस करने में भी वैसे क्वेश्चंस इग्नोर करिए जो बहुत लेंदी होते हैं, जिनमें 6 मिनट 7 मिनट लगता है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज y equals to twice x minus 9x square। कह रहा है इफ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट विद स्पीड v नॉट देन। सो अगर इसको थीटा नॉट एंगल पे लॉन्च किया गया था स्पीड v नॉट से, तो हमको कैलकुलेट करना है थीटा नॉट और v नॉट दोनों। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन गिवन है, देखें सबसे पहले ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन 2x माइनस 9x स्क्वायर है। अगर हमको जो पैराबोला के ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उससे इसको कंपेयर करें x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, तो यहां से कंपेयर करने पे tan थीटा नॉट आ जाता है 2। tan थीटा नॉट आ गया तो फिर आप sin थीटा cos थीटा एवरीथिंग सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर g/2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9 आ जाती है, एंड दैट मींस वी कैन से हियर cos थीटा नॉट आ जाता है 1/√5, sin थीटा नॉट आ जाता है 2/√5। अब देखें यहां पर cos थीटा नॉट की वैल्यू रख दे तो v नॉट भी मिल जाएगा, और ये v नॉट आ जाता है यहां से, दैट इज गिवन 5/3 मीटर पर सेकेंड। एंगल भी आ गया, स्पीड भी आ गया। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी। देखें ये भी आप जल्दी से कर सकते थे, पर चलिए यहां पर आप जस्टिफाइड है फिर भी कि ठीक है आपने क्वेश्चन को समझा, कंपेयर किया, जस्ट कंपेयर ही करना था, कंपेयर करके आप आराम से एंगल वगैरह कैलकुलेट कर सकते थे। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आप देख सकते हैं इंक्लिनेशन का ये एंगल 30 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ दिस इज द पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 2 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन, मेकिंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। चलिए 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू प्लेन एज शोन इन फिगर, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेस क्लोज टू, मतलब ये पार्टिकल कहां पर हिट करेगा ये कैलकुलेट करना है। हम लोग रेंज देखते थे, याद है ना आपको, हम लोग उसको ऑलरेडी डे 3 में देख चुके हैं। सो वो रेंज कैलकुलेट करना, इट इज आल्सो फ्रॉम 2019 जेईई मेन। सो आइए देखते हैं सबसे पहले इस पार्टिकल के लिए हमको देखना है तो ux एज यूजुअल u cos थीटा, uy u sin थीटा, और इस कंडीशन में ux यानी u cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहता है, ये आपको मालूम है, क्योंकि g का एक कंपोनेंट आ जाता है। g का क्या कंपोनेंट आ जाता है u cos थीटा को एनकाउंटर करने के लिए, g sin अल्फा। g cos अल्फा किसको एनकाउंटर करता है, जो वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस था, ये भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सो आर रेंज की बात करें ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u sin थीटा बाई g cos थीटा। ठीक है, ये भी हमको मालूम है, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहां से देखें जो रेंज आता है वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें u 2 मीटर पर सेकेंड, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थीटा 15 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री, तो ये अल्टीमेटली आ जाता है टाइम इसका पहले
0.1191। सो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस क्वेश्चन में। रेंज आ जाएगा यहां से, दिस इज 2 cos 15 एंड 0.1191 जो कि टाइम आया है, एंड -1/2 एंड दिस इज g sin 30 और t का स्क्वायर। सो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था और अप्रोक्सीमेशन भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बी। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बी। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t = 0 विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल radius of curvature of its trajectory at t = 1 second is r. Neglecting air resistance, taking acceleration due to gravity, value of r. अब देखें, ऑल्दो आपको लग रहा होगा ट्रेजेक्ट्री के बारे में नहीं बताया। देखें, हम लोग ट्रेजेक्ट्री, जो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है, भले ही वो पैराबोला की हो, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं सर्कुलर मोशन में। जैसे ही आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा सारे जो भी पॉसिबल केसेस हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, आपको वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, आइए यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले Vx equals to u cos theta means V equals to u plus and gx into t, Vy equals to u sin theta plus gy into t and components at t equals to 1 second, ये आ जाता है हमारा Vx की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड एंड Vy की वैल्यू आ जाती है यहां से 5√3 - 10। इट मींस Vy आ गया हमारे पास, एंगल कैलकुलेट करना वेलोसिटी वेक्टर में t = 1 सेकेंड पे tan अल्फा Vy by Vx एंड नाउ tan अल्फा मींस अल्फा आ जाता है 15 डिग्री। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखें, सो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री v² cos अल्फा डिवाइडेड बाय g, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 2.8 मीटर। सो आंसर इसका करेक्ट क्या मिल जाता है, बी। देख रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग कि क्वेश्चंस में कैलकुलेशन किसी किसी में ज्यादा इन्वॉल्व है। सो ऐसे कंडीशन में अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का है। टू गन्स AB फायर बुलेट एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय बुलेट ऑन द ग्राउंड फायर्ड बाय 2 गन्स। ये कैलकुलेट, देखिए कोई भी गन है, सपोज ऐसे दिया है और ये बुलेट फायर कर रहा है तो ये मैक्सिमम रेंज होता है और ये चारों तरफ कर सकता है तो वो सर्कल बन जाता है, मींस उसका एरिया πr² से निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेंज की बात करें, मैक्सिमम रेंज u1² g हो गया एंड नाउ नेक्स्ट वन मैक्सिमम रेंज फॉर अदर गन दैट विल बी u2² g। अब रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, πr²। अब जो सर्कल का एरिया दैट विल बी πr²। सो यहां पर दोनों को डिवाइड कर दें आपस में और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। देखिए πr1² by πr2², पाई कैंसिल हो जाएगा और r1 r2 की वैल्यू रख दें। तो यहां पर ये आ जाता है 1/2⁴ या 1:16। सो रेशियो ऑफ एरिया आ गया 1:16। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दैट विल बी द बी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन अ इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड। i कैप और j कैप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करना है, ये 2013 जेईई मेन का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑल्दो हम लोग एक बार समझ चुके हैं एग्जांपल्स में, जब हम लोग अपने थ्योरी के डे कर रहे थे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ये आ जाता है √5। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमारा स्टैंडर्ड होता है tan थीटा माइनस gx² बाई ट्वाइस u², और सारे फॉर्म्स देखे थे हम लोगों ने 1 + tan² थीटा। यहां पर आप देख सकते हैं y = x tan थीटा। सो x tan थीटा, tan थीटा हमारा क्या होता है y/x, इट मींस ये हो जाएगा 2/1, या इसको हम लोग tan थीटा हमारा क्या होता है, velocity along y axis upon velocity along x axis, means tan theta will be equals to vy by vx। अब vy हमको क्या गिवन है, vy हमको गिवन है 2 और ये गिवन है 1। रेशियो क्या हो गया 2। tan थीटा की वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट कर दिया, x वैसे ही रहने दिया, सिंप्लीफाई किया और हमको उसके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया।
सिंपल क्वेश्चन था एज कंपेयर टू अदर्स। सो y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बी। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें जेईई मेंस के हम लोगों ने जो सफिशिएंट क्वेश्चन थे, जो एक्चुअल क्वेश्चन वो देख लिए। इसके बाद कुछ और जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, जो हम समझते हैं कि आपको उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना चाहिए, ऐसा भी देखते हैं। A projectile is projected with a speed u at an angle 60 degree with the horizontal from a foot of inclined plane. If the projectile hits the inclined plane horizontally, range on the inclined plane. देखें अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है ये हॉरिजॉन्टली हिट करता है। अब इसका अगर हमको कैलकुलेट करना है, सो आप देखें दिस विल बी r by 2 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा by 2g। सो यहां से अगर वैल्यू रख देते हैं तो हमको आ जाता है √3 टाइम्स u स्क्वायर बाई 4g, और मैक्सिमम हाइट आ जाता है 3u स्क्वायर बाई 8g, एंड दैट मीन्स नाउ ab मीन्स दिस वन, ये r by 2 है, ये h है। सो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली हो जाता है, अब हॉरिजॉन्टल होने का रीजन क्या है? देखें हम लोग जब किसी भी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, वो जहां पर भी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब जहां पर उसके पास सिर्फ u cos थीटा बच रहा था, u sin थीटा 0 हो जा रहा था, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं r by 2, और रिमेनिंग भी r by 2 होता है। यहां से हमने इसको कॉन्सेप्ट लिया, एंड दैट मीन्स ए बी देखें तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से r by 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर, एंड दैट कम्स एज √21 u स्क्वायर बाई 8g। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? दैट विल बी द डी। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद स्पीड 10√3 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट ए। आप देख सकते हैं पॉइंट ए से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और स्पीड है 10√3 मीटर पर सेकेंड से। एंड नाउ ये कह रहा है एट द सेम टाइम which is made to move with the speed 10√3 मीटर पर सेकेंड towards right as। इसका मतलब जब यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया उसी समय ये वेज भी चलने लगा 10√3 मीटर पर सेकेंड सेम स्पीड से। देन द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल स्ट्राइक विद द वेज, कितनी देर बाद वो उसको स्ट्राइक करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। सो ये जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझना चाहिए। देखें सबसे पहले वेज का स्पीड 10√3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया है वो 10√3 cos 60, 10√3 sin 60 मींस 15 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर 10√3 मीटर पर सेकेंड में 15 और 5√3 मीटर पर सेकेंड, अगर हम पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेज देखेंगे, पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं, तो वेज का वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, वेज का वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, और ध्यान दीजिए वेज का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसके सेम डायरेक्शन में है। रिलेटिव अगर हम लेंगे तो दोनों में सबट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। इट मींस नाउ वी कैन से पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेज, टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई g cos बीटा होता है। यहां पर इसको किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। या आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं। नाउ दैट कम्स एज 2 सेकेंड, इसका मतलब 2 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। फिर हमको करेक्ट आंसर यहां से मिल जाएगा, दैट विल बी द ए। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन द फिगर शोन द टू projectiles are fired simultaneously, the minimum distance between them during their flight। कोलिजन की बात नहीं की जा रही है, यहां पर बात की, कोलिजन वाला केस हम लोग देख चुके थे। तो यहां पर बात की जा रही है एक पार्टिकल को 20√3 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, एक को 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और इनके बीच का गैप 20√3 मीटर है। तो कैलकुलेट करना है उनके बीच का लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा। आइए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√3, इसका 30 वर्टिकल है, इसका भी 10√3 और वर्टिकल में 10 है। गैप क्या गिवन है, 20√3। अब जरा रिलेटिव का यूज करेंगे, यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल, तो इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है 20√3, ऐड हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ दिस इज 30 डिग्री, तो ये हो जाता है टेक्निकली रिलेटिव देखने पर डी, जो डी मिनिमम है।
अब इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे? सबसे पहले a1 a2 दोनों का एक्सेलरेशन देखें, g डाउनवर्ड है, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे वो 0 आ जाएगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। रिलेटिव वेलोसिटी v21, d मिनिमम हमको गिवन है 20√3 sin 30 एंड दैट मींस यहां पर आप देख सकते हैं 10√3 मीटर। सो यहां पर इनके बीच का मिनिमम गैप आ जाता है 10√3 मीटर। देखें ये रिलेटिव मोशन से इजी हो गया। अगर आपने रिलेटिव मोशन अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा जो रिलेटिव मोशन ही है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चंस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि रिलेटिव मोशन का बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, बट हाँ इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो अप्लाई हुआ है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बी। फिर पहले आप रिलेटिव मोशन पढ़ लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में, कौन सा क्वेश्चन कौन से डे पे किस मिनट पे है उसको दोबारा से देखिएगा। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 49 मीटर, विंड इज ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली, ड्यू टू अ विंड कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड टू द बॉल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो देखें क्वेश्चन किस तरह से है। सपोज एक बॉल यहां से ड्रॉप किया गया और इसको ड्रॉप किया गया, बट एयर भी वहां पर ब्लो कर रहा है, एयर हवा चल रही है, जी तो लगेगा ही लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें विंड या एयर का भी असर होगा और रिजल्टेंट होगा जो इन दोनों का वो ए नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट वही केस हो गया, जब एयर ब्लो करेगा तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ पर कुछ ऐसे आएगा। सो प्रोजेक्टाइल पाथ पर ऐसे आएगा मींस टाइम अगर देखें यहां पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में थीटा 0 बनेगा, तो u sin 0 एंड दैट मींस दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h by g से हम सीधे टाइम देख सकते हैं 3.16 सेकेंड। अब अगर रेंज कैलकुलेट करना होता तो ठीक है, हमको वहां पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है सी। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में ये गिवन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा with horizontal at a certain point q, it moves at right angle to the initial direction. Then पूछ रहा है velocity of the particle at q क्या होगा, उसके बारे में हमें देखना है। तो यहां पर सबसे पहले horizontal component of velocity वो तो अनचेंज रहता है, कोई इश्यू नहीं है, v cos theta equals to v cos 90 minus theta। सो यहां पर ये कह रहा है v dash equals to v cot theta। नाउ इन वर्टिकल y डायरेक्शन ये कह सकते हैं vy इक्वल्स टू uy प्लस ay t, t यहां से आ जाता है vy माइनस uy एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। सो ये आ जाता है हमारे पास v डैश, इट विल बी v डैश sin 90 माइनस थीटा विद नेगेटिव साइन माइनस v sin थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का g, v cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस v sin थीटा डिवाइडेड बाई g, that means v cosec theta divided by g। so यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है C। so इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक एड ऑन करना चाहेंगे। क्या एड ऑन करना चाहेंगे? अगर किसी पार्टिकल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, सो जो उसका वेलोसिटी था और इसको हम ऐसे बढ़ा लें और यहां पर सपोज ये आता है, यहां पर 90 डिग्री हो जाता है और यही हमको कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में। आप इसका डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि v cos sec थीटा बाई g आ जाता है, जो टाइम जितने टाइम के बाद में उसका परपेंडिकुलर हो जाता है अपने इनिशियल वेलोसिटी से।